नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। और जब काशी भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के मिलन का साक्षी है। संस्कृति और सभ्यता का नाता है अटूट। और जब काशी तमिल संगमम के पिछले 2 संस्करणों में लाखों लोगों को अपने रंग में रंग प्यार और संस्कृति विज्ञान के अमित क्षणों के साक्षी बने। भारत की सांस्कृतिक धरोहर। मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर हो रहा है। यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। एक भारत ये हम सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर में पधारे, तमिलनाडु से काशी में पधारे, अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय श्री नरेंद्र और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि पहले 2 संस्करण पवित्र कार्तिक मास में काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, लेकिन तृतीय संस्करण उसकी अपनी महत्व है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन तृतीय संस्करण की दुनिया का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आध्यात्मिक दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में प्रयागराज की महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है। और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी महाकाशी के साथ बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में 500 वर्षों का इंतजार और प्रयागराज के बाद अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि महाकुंभ आज उसका परिणाम है लगभग कि महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने सरस्वती की त्रिवेणी, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को काम किया है, भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश पार्टी का भेद, जहां जाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं, भारत श्रेष्ठ क्षेत्र का भेद नहीं को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वह इस बार की जो थीम दी गई है
वह जीवन की उन महत्वपूर्ण 4 एस पर आधारित भारत की संत परंपरा जीवन की उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, ज्ञान की भारत धरोहर की के संत प्रतिनिधि परंपरा जो भारत की आध्यात्मिक हैं। हमारा साइंटिस्ट ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, के लौकिक जीवन की हमारा साइंटिस्ट ज्ञान की धरोहर जो का भारत की प्रतिनिधित्व लौकिक करता है। जीवन की ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, समाज सुधारक हमारा जो समय सोशल रिफॉर्मर, के अंदर आई समाज हुई सुधारक, विकृति को दूर करने में जो अपना समय योगदान समय देता पर है। समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, जो और नए भारत हमारा की परिकल्पना छात्र को स्टूडेंट साकार मूर्त रूप जो देने का काम कर नए रहा है। भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के इस कार्यक्रम महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। महर्षि सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं कि उनके बारे में कहा जाता था अगस्त ऋषि कि अकेले अगस्त ऋषि तो अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को उत्तर रख दें भारत और के दूसरे को तराजू में अगर उत्तर भारत के एक ज्ञान की तराजू में धरोहर महर्षि रखें अगस्त तो को रख दें और ऋषि दूसरे तराजू में उससे उत्तर भी भारत की ज्ञान की धरोहर को बृहद रखेंगे और तो विराट अगस्त स्वरूप ऋषि है। उसपे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। परंपराओं को भारत की ये दो महत्वपूर्ण माध्यम से जोड़ने का परंपराओं को उत्तर काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, संस्कृत उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का और हजारों एक वर्ष सशक्त पहले माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। राम को कहते हैं माता भगवान राम को माता सीता के खोज के लिए माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए उस समय के राम रावण प्रेरणा प्रदान करने आदित्य हृदय और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। महर्षि अगस्त यानी के बारे में जो श्रद्धा हजारों वर्ष पहले घर घर में है, महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। ऋषि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए जो हैं। आज भी हमें एक अनेक ऐसे उदाहरण हैं और इस अवसर जो आज भी जब हम लोग हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर मुझे पर बताते जब हुए हम लोग प्रसन्नता है। आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अलग अलग इस काशी क्षेत्र से जुड़े हुए के साथ महानुभाव इस काशी तमिल संगमम के साथ आज से लेकर के 24 फरवरी तक बनने जा रहे हैं। उन्हें काशी के भी दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रयागराज में भी, त्रिवेणी में बनने का अवसर प्राप्त होगा। आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छात्र भी हैं, इसमें समाज जीवन के अलग अलग तबके से जुड़े हुए छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिल्पकार भी हैं, क्षेत्र में साहित्यकार भी हैं, हमारे संत भी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे संत भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था, देवालयों की व्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पावन धरा है, हम सब जानते हैं काशी काल भैरव बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव अन्नपूर्णा यहाँ के रक्षक हैं। जैसी पवित्र माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट,
गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्यम भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। हमें इस पूरी परंपरा को जिस पवित्र भाव के साथ आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, यह कार्य हम लोग काशी तमिल संगमम के माध्यम से पिछले दो आयोजनों में देख चुके हैं और तीसरे आयोजन को और भी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। काशी की महत्ता जगजाहिर है। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त्य ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और दुनिया की इतनी प्राचीन धरोहर को लेकर के चलने वाला यह काशी तमिल संगमम का आयोजन हम सबको हमारी उस विरासत के साथ जोड़ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त्य के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी, उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 फरवरी को संगम क्षेत्र प्रयागराज में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नेचर और वर्ल्ड फेस्टिवल को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। मुख्य महोत्सव से पहले 15 फरवरी को लखनऊ में एक कर्टन रेजर इवेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की वॉकेथॉन आयोजित की गई और इस कार्यक्रम की शोभा वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, अपर्णा यादव,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बढ़ाई। उन्होंने वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि दिन की शुरुआत नॉर्वे के वित्त मंत्री और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के आगामी अध्यक्ष के साथ बैठक से हुई है। विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर उपयोगी आदान प्रदान हुआ। तो मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जर्मनी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं और ऐसे में जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। वाशिंगटन डीसी पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जानकारी दी है और साथ ही पर्यटक से बातचीत भी की। और इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा दिन है अमेरिका में और आज उनकी तमाम बड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात हो रही है और बस कुछ ही क्षणों में उनकी मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जिसपे तमाम बड़े मुद्दों पे उनकी बातचीत होगी। जी हां, मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की ये पहली मुलाकात होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका की भी उनकी ये पहली यात्रा होगी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात पिछले वर्ष हुई थी जब वो G7 समिट में गए थे, वो उनकी पहली विदेश यात्रा थी इटली में G7 समिट में, लेकिन ये उनकी पहली यात्रा अमेरिका में है अपने तीसरे कार्यकाल की और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली उनकी बैठक होगी साथ में। बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ भारत और साथ में अमेरिका में, जबकि पूरे विश्व के लोग, विश्व के तमाम बड़े नेताओं की नजर उनके ऊपर है कि आखिरकार क्या कुछ बड़ी मुलाकात होगी, क्योंकि इससे कई सारे संदर्भ माने जा रहे हैं। बांग्लादेश उसमें से एक जरूर हिस्सा रहेगा उस टॉपिक का। उसके अलावा जो खास तौर से जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उसको लेकर के भी तमाम, क्योंकि कनाडा में तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय हैं वहां पे, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। विश्व के तमाम, खास तौर से एक और देश रशिया की हम बात करें, जो कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद से तमाम विश्व के लोग इस समय उनकी नजर टिकी हुई इस मुलाकात पर कि इस पर भी क्या कोई फैसला आ सकता है, क्या दोनों नेताओं की बात निकल के आएगी। हालांकि यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और रशिया का सपोर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक हमारी जो मैत्री, जो हमारे संबंध है उसको लेकर के भी तमाम कयास ये माने जाते हैं कि हम रशिया का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन बैठकों में बड़ी बात जो निकल के आएगी, आखिरकार भारत को क्या कुछ बड़ा मिलने वाला है। जी हां, नरेंद्र मोदी जी के बाद से, जब से 2014 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जिस भी देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं निश्चित रूप से कुछ ऐसा बड़ा निकल के आता है जिससे ना कि उन दो देशों का फायदा होता है बल्कि पूरे विश्व का भी कहीं ना कहीं उसमें एक फायदा होता है खासतौर से, और उसमें एक निष्कर्ष निकलता है। और इसी संदर्भ में हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। और अभी मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट शौर्य से कि कृपया वो एक बार दिखाएं कि हम लोग इस समय ये यहाँ का वाशिंगटन डीसी का एक महत्वपूर्ण स्थल है, हम यहां से आपको पूरा वाकया बता रहे हैं और व्हाइट हाउस के नजदीक है ये पूरा मेमोरियल, और हम बस कुछ ही क्षणों में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और फिर हम वहां पे आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। So now we are over here in Washington DC, and you can see as our Prime Minister Mr. Modi has come over here and he has a meeting with President Donald Trump. So we have a lady over here. We would just like to ask a few questions from her. What is your name, and please introduce yourself. My name is Linnea. I'm a student here in DC. So as you see now, Mr. Donald Trump as he has taken the charge of the president second time actually. So what hope you have from him actually? It's pretty clear that he's making some really radical decisions, and in some ways those could be really beneficial. I think some of our systems
could potentially use a complete overhaul, but in some ways it's really concerning. His approach that seems to, in my opinion, sometimes forget the humanity of the American public, and so I'm really anxious to see if some of these policies and things that he's carrying out may be helpful in the long term, but it's really difficult to watch the just the heartbreak and the negative ramifications that are happening right now in the present, and to juggle the potential benefits of the future with the hardship of the present. One more question which is arrived over here from last 1 or 2-3 days about the tariff actually, which has been increased. What would you like to tell about this? I think it's really unfortunate how misunderstood tariffs are by the American people, especially those that voted for Donald Trump and voted for these tariffs, especially because they're now experiencing the ramifications of tariffs. I'm not quite sure. Honestly, I don't understand his approach to all these policies that are essentially leading toward what I would say is a trade war. I think having an isolationist view, we're imposing tariffs on a lot of imports, to me seems like it'll go really badly. It's high risk. I'd be surprised if it goes really well, but I'm just really nervous and watching the ramifications in a lot of the small businesses that I support here, and that's really difficult to watch, but I'm still hopeful that our people are really resilient and they're very creative, and yeah, hopefully a lot of really good learning can come from this, if nothing more. And the last question, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is visiting America and he's in USA. So what do you think about India as well as about Mr. Modi, if you would like to say something? I love Indian culture. I was actually on a Bhangra team my freshman year of college. It was so much fun. I really hope that the United States can keep good relations with India. I honestly don't know much about their foreign policy, but I do love their people. It's just such Have you heard about Mr. Modi and our Prime Minister? No, I have not. I don't pay attention too much to the foreign politics, but yeah, I just hope we can keep a good relation. Right now it seems like we're not having good relations with a lot of countries, and so if we can keep India a positive, bright spot, then I think that would be a win for everyone. Thank you so much for talking to us. So we had a wonderful lady over here who was just speaking about Indian policies, and she's so honest. And this is one thing we can see about America. What they know, they speak. It's not about if they don't know, they don't want to speak just like this, because they know the words will go definitely to the people and it will go to the masses. तो हमारे साथ इस समय कुछ टूरिस्ट हैं. We have many tourists over here. We are in Washington DC at the memorial, and now we will going to ask few questions from them and take their views. Hello, ma'am. From please could you introduce yourself? Where you are from, which place and which country? Just walking to speak in French or in English? Okay, yes. Hello, we are from France and we live in the east of France. We're in Washington for vacations, and we wanted to discover all the famous places of America. We are from India actually. I just want to say because yesterday our Prime Minister Mr. Modi had visited and he had met with the American President. What do you feel about India, especially about Mr. Modi, and if you have any words you could say about the American President? We are really happy to see him here meeting the American President Donald Trump. I think it's good for all the nation to meet each other in order to favor peace all around the world. One last question. Would you like to say anything about Mr. Modi? He's the Prime Minister of India. I don't know India that much, but I think it's great. It's great that he came here to have to encounter Donald Trump. I think he's courageous, maybe, because not many people all around the world really like America actually in the state.
Thank you so much. So we had the French people, just recently we covered AI Summit at the Paris. So we can really say that France was a great place where everyone from all over the world was being so honored over there. And luckily we met with the French people. We can say whether it is the French people, whether they are in Paris or in America, they're always very special, very humble and very kind. और मैं इस समय आप देख सकते हैं हम वॉशिंगटन डीसी के सामने इस समय यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित मेमोरियल के सामने खड़े हैं एंड वी हैव द टूरिस्ट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम लेट्स टॉक टू देम एंड आस्क फ्यू and would like to take the views about America as well as India. So please introduce yourself. My name is William. There's a Spanish side. Yeah, this here is the White House. Great place. You see the big helicopter there. Trump's inside it. Smell a cognac off it. It's great. It's amazing. I'm telling you. Our Prime Minister, Mr. Modi, also visited over here, and he met with the President Donald Trump. So, would you like to say something about? Cognac off him too. I don't know. I don't really know your president, but I'm pretty sure it's cognac off him. But yeah, it's great. Would you like to say something about Mr. Modi? He's the Prime Minister of India. Modi, do you know him? No, I do not know him. Would you like to say something about India? I've never been there, but I would like to go there. It looks like a beautiful country. It's cognac off here. Yeah, and that's basically it. तो मैं इस समय वॉशिंगटन डीसी में हूं। आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के ठीक सामने हम खड़े हैं और एक बड़ी बात, जी हां, जब भी हम दो मुल्कों की बात करते हैं अक्सर बहुत सारी फिल्में बनती हैं जिसमें दो मुल्कों को लेकर बहुत पैसा कमाया जाता है, बहुत राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं और उस मुद्दे पर खासतौर से कई पार्टियों ने कई साल तक राज किया। और मैं बात कर रहा हूं, आप समझ चुके होंगे, पाकिस्तान की। जी हां, लेकिन अभी वॉशिंगटन डीसी के इस हम जमीन पे जो यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित मेमोरियल है वहां पे हम खड़े और हमारे साथ पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे हमारे साथ अभी हमें अचानक मिले, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? आप पाकिस्तान से किस जगह से हैं? मेरा नाम आमिर रहमान है और साहिवाल पंजाब से मेरा ताल्लुक है जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसे लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही यहाँ प्रतिष्ठित मेमोरियल है, आप लोग यहाँ घूमने आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे दौरे पर थे 2 दिनों के और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात की। क्या कहना चाहेंगे अमेरिका के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, अगर कुछ आपसे अगर हम बोलें, कुछ शब्द आप बोलना चाहें तो? मेरे ख्याल से तो उनका दौरा बेस्ट रहना चाहिए और ये दौरा जो है ये इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मैम, आप साथ में ही हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है आपका और आप यहाँ पे अमेरिका किस लिए आई हैं? मेरा नाम मिसबा चौधरी है। मैं 19-20 ईयर से ऑलमोस्ट हियर हूँ। आई एम अ यूएस सिटीजन। तो मोदी जी हमारे यहाँ आए, मोदी जी के बारे में बताते हैं, अभी आपको बताते हैं, ये शायद जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन जब वो आ रहे थे क्योंकि वो यहाँ से पहले फ्रांस गए थे, तो लगभग 30 मिनट तक उनकी जो प्लेन थी वो पाकिस्तान में फंस गई। अक्सर क्या होता है जब भी वो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती है तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है उसको एक अलग रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप यूएस सिटीजन भी हैं, आप पाकिस्तान से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? I don't have no comments about मोदी जी के बारे में अगर आपसे हम कुछ पूछे तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी का ये जो है ना पाकिस्तान, ये चीजें सारी अगर हम यहाँ पे है ना तो ये चीजें सारी पाकिस्तान में और इंडिया में उन लोगों के बीच में, यहाँ पे हम इंडियन है, पाकिस्तानी है, वी आर ऑल टुगेदर। अगर एक को कोई प्रॉब्लम होता है वो दूसरा खड़ा हो जाता है। देयर इज नो डिफरेंस। नेबर्स हमारे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम उनका सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारी सेलिब्रेशन करते हैं। ये चीजें यहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो पाकिस्तान में और इंडिया में इन चीजों को क्यों वो इतना हाईलाइट और इतना किया जाता है। तो देयर इज नॉट सच थिंग हियर लाइक दैट। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि अभी जो हमारे पीएम हैं इनसे आपको कुछ उम्मीद लगती है कि आने वाले समय पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बातचीत होती है, जो कड़वाहट है वो कभी कम हो पाएगी? क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश के, भारत के, तो कुछ उम्मीद आपको लगती है कि इनसे कुछ लगता है आपको कि आगे भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है? जी जरूर होगा जी, इंशाल्लाह कि उनकी मुलाकात होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आई विश। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तहजीब और हम संस्कृति की अगर बात करते हैं तो जी हाँ, कोई भी अगर हम बात करें दुनिया में कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप देख सकते हैं जो तहजीब और संस्कृति अगर हमें दिखती है तो वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, उन सब लोगों को आपने अभी जस्ट महसूस किया और ये सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कड़वाहट खत्म हो। वीडियो जर्नलिस्ट और विक्रम के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वॉशिंगटन डीसी से। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,